नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छात्र अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या उसका इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी की, तो उसके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट आई है। साथ ही साथ एक नया आदेश आया है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक 4D भूतल इंद्रावती नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की तरफ से कल के डेट में यह आदेश जारी हुआ है। यह आदेश में मैं आपको बताऊँगा क्या आदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। तो ये मानकर चलिए कि कभी भी छात्र अधीक्षक की वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है, तो आप सभी तैयार रहिए। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर पढ़ाई में कंजूसी ना करिएगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कितना पोस्ट खाली है, कितना पोस्ट आने की संभावना है, क्योंकि छात्र अधीक्षक श्रेणी द के लिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या आदेश है उसको बता दूँ। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, छात्र अधीक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल घंटी का ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले। जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम में डीके जन स्टडी सर्च करेंगे तो आपको वह जानकारी मिल जाएगी। तो ये आदेश है, कल के डेट में आया हुआ है। तो आदेश में क्या है, चलिए देख लेते हैं। विभाग अंतर्गत छात्र अधीक्षक श्रेणी द से छात्र अधीक्षक श्रेणी स के पद पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है। दिनांक 30/6/2023 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30/6 द्वारा अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। तो कल के डेट में एक पदोन्नति आदेश जारी हुआ है। जी हाँ, लगभग 39 अभ्यर्थियों को यहाँ पर आदेश जारी हुआ। जो पुराने बैच 2015 वाले बैच थे, उसको छोड़कर यहाँ पर बहुत सारे पद अवरिक्त हो चुका है। तो चलिए उसी पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही साथ विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर परिभ्रमण में रखे गए छात्र अधीक्षकों के गोपनीय प्रतिवेदन में अंतिम मतांकन उपरांत यहाँ पर गोपनीय प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए गए निम्नलिखित छात्र अधीक्षक श्रेणी द पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक लेवल 6 वेतन बैंड ₹5200 से 20,200 2400 ग्रेड से छात्र अधीक्षक श्रेणी सा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक लेवल 8। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले 6 से सीधा 8 का यहाँ पर लेवल है किसका, छात्र अधीक्षक श्रेणी स का। 10 से आप सीधा स में जाएंगे तो 2400 से आप सीधा यहाँ पर 4200 ग्रेड पे में जाएंगे, जो कि एक बड़ी यहाँ पर छलांग देखा जाए, जो कि पदोन्नति में ऐसा सब जगह नहीं रहता है। तो शिक्षा विभाग और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेतन बैंड 9300 बेसिक यहाँ पर और 4200 ग्रेड पे के पद पर उनके कनिष्ठ को दी गई पदोन्नति आदेश दिनांक 30/6 से कार्य नहीं वेतन नहीं के आधार पर काल्पनिक वेतन निर्धारण करते हुए कार्यभार करने की तिथि से वास्तविक लाभ देते हुए पदोन्नत किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पदोन्नति आदेश है। यहाँ पर ब्लर किया हुआ हूँ, तो कर्मचारी का नाम है यहाँ पर दिया हुआ है, वर्तमान कार्यरत पदस्थ स्थान है। तो इसको दिखाने का मेरा मतलब यही है कि आप सभी तैयार हो जाइए। यहाँ पर विभाग में काम चालू हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी नहीं आएगा ऐसा उसमें ना रहिए। यहाँ पर निश्चित ही 39 लोगों का एक लिस्ट जारी हुआ है। तो लगभग अब मान कर चलिए 350 से 400, तो लगभग 400 के आसपास यहाँ पर प्रमोशन हो चुका है। और कितने पोस्ट यहाँ पर खाली है मैं उसको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या जानकारी है। कल के डेट में आदेश जारी हुआ है। तो विभाग में यहाँ पर काम चालू है, पूरा बना बुना विज्ञापन रखा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर मंत्री बनेंगे और तत्काल यहाँ पर जो 300 पोस्ट निकला था व्यापम में, उसको बढ़ाकर निश्चित ही यहाँ पर 700 से 800 पोस्ट एक बार में भर्ती होगा। ये 100% आप मान लीजिए, इससे कम भर्ती नहीं होगी छात्र अधीक्षक की, क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट में 2 बार भर्ती हुई है, दोनों बार लगभग 800 पद, जो जितने भी पद थे 800 करके 1600 भर्ती ली गई थी। तो आप जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बम्पर भर्ती है, एक साथ बम्पर पदों पर भर्ती निकलती है, तो आप सभी तैयार रहिए। चलिए आगे मैं इसी कड़ी पर आपको बताऊंगा कितना पोस्ट खाली है, कितने में यहाँ पर भर्ती आने की संभावना है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक
क्रम वाइज जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150, इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए कितना पोस्ट खाली उसको मैं बता दूं। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की तरफ से ये जारी हुआ है। जो आदेश यहाँ पर देख सकते हैं 11वां महीना 10/11 की डेट में जारी हुआ था। ये क्या है, यहाँ पर दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में छात्रों से अध्यक्ष श्रेणी द की प्रावधिक पदक्रम सूची है, जो मेरिट सूची है। कौन कौन कितने यहाँ पर मेरिट में है, जो कि विभागीय जो रहता है उसके हिसाब से, तो प्रावधिक पदक्रम सूची है। तो आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग अंतर्गत पदस्थ छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द की प्रावधिक पदक्रम सूची दिनांक 1/4 की स्थिति में प्रसारित की जा रही है। जिन कर्मचारियों को इस पदक्रम सूची के विरुद्ध कोई भी आपत्ति हो, अपना अभ्यावेदन प्रमाणित अभिलेखों के साथ 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि व प्रमाणित अभिलेखों के साथ अभ्यावेदन प्राप्त न होने पर प्रारंभिक वरिष्ठता सूची को अंतिम माना जाएगा तथा बाद में प्राप्त आवेदन अभ्यावस्त निरस्त किए जाएंगे। प्रमाणित अभिलेखों के बगैर निर्धारित समयावधि उपरांत प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं होगा। पदक्रम सूची है और सम्मी अवधि आयुक्त की यहाँ पर साइन है, 10/11/2023 की स्थिति में है। तो अभी की डेट में जस्ट पिछले महीने का है। तो यहाँ पर विभाग में काम चालू है। तो चलिए मैं इसके आगे का डिटेल है उसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, छात्रों से अध्यक्ष श्रेणी द की प्रावधिक वरिष्ठता सूची पदक्रम सूची दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में यहाँ पर 2400 ग्रेड पे में मैं आपको बता दूं केवल छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द की यहाँ पर भर्ती होती है। बाकी इसके बाद जितने भी स ब है सभी यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू जितने भी पद रिक्त हैं उसको भरे जाएंगे। और यहाँ पर जो स्वीकृत पद है छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द की, तो 1542 स्वीकृत पद है और हर साल छात्रावास यहाँ पर खुल रहे, तो मानकर चलिए लगभग 1600 इसको अपन मान लेते हैं, क्योंकि हर साल 20-50 ऐसे जो है यहाँ पर पोस्ट बढ़ते रहते हैं। तो लगभग आप 1500 मानकर चलिए, इतना पद यहाँ पर स्वीकृत है और इनमें भरे पद 734, मतलब 800 पद यहाँ पर खाली है। ये इसके स्थिति में, और अभी जो प्रमोशन लिस्ट आया उसमें लगभग 39 पद है। इससे पहले एक और लिस्ट आई थी बीच में, भी लगभग 3-4 महीना पहले की बात है। ये वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद की स्थिति में, तो लगभग यहाँ पर मानकर चलिए 850 के आसपास पद खाली है। तो निश्चित ही मेरे हिसाब से यहाँ पर 800 जो पद है एक साथ यहाँ पर आने की संभावना रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी करना है अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल भी इसमें आप ढिलाई ना बरतिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन पोस्ट है। आपको 2400 से सीधा 4200 ग्रेड पे में आपको प्रमोशन दी जाती है। वो भी 5 वर्ष की यहाँ पर जो कार्यकाल रहता है, 5 वर्ष के बाद आपको प्रमोशन दी जाती है। तो ये कर्मचारी का नाम है जो अभी अभी जारी हुआ है, लेकिन पुराने 1/4/2023 की स्थिति की थी और अभी भी इसको जारी किया गया पिछले महीना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे लोगों 734 लोगों को इसमें नाम दिया हुआ है। तो मेरे इसको बताने का मतलब यही है कि आपको चार्ज करना है यहाँ पर कि आप तैयार रहिए। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं ढिलाई न बरतिएगा, अच्छे से अभी से जुड़ जाइए। कंप्यूटर बेहतरीन रहता है, जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिसको भी मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा मेरे को बिल्कुल व्हाट्सअप करिए, बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा। और इससे पहले भी यहाँ पर इससे जुड़ी जो भी अपडेट है मैं हमेशा देते रहता हूँ। और जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर चैनल से जुड़ जाइए। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पर बहुत सारे क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो छात्रों से अधीक्षक लिखा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस देख सकते हैं और अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि कंप्यूटर्स में महत्वपूर्ण रहता है 50 प्रश्न, और इसी के हिसाब से यहाँ पर मैं मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कभी भी इसकी वैकेंसी आ सकती है, तो आप अभी से तैयार रहिए। और व्यापम में ही इसकी भर्ती होगी, तो व्यापम में मानकर चलिए 1 से 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम
हो जाता है तो 1-1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम नहीं हो मतलब तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ही तैयारी करते चलिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ एक साथ आएगी तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किसकी तैयारी करें किसकी नहीं। तो इसलिए एक चीज़ में फोकस करिए, और जिस भी चीज़ में फोकस करेंगे